बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के हिसार में रखे। यहाँ मैं बना रही हूँ माश की दाल, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की, बहुत ही मज़े की लगेगी और बिल्कुल खड़ी खड़ी उसी तरह से होटलों वाली दाल हम बनाएंगे। गर्मियों की दोपहरों में ये दाल ख़ास तौर पर सैलड और चटनी के साथ, अचार के साथ, रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। इसके लिए मैंने सबसे पहले दाल को पानी में भिगो लिया है। पानी में भिगोने से ये बहुत ही जल्दी पक जाएगी और इसके अंदर थोड़ा-सा नरमपन भी रहेगा। बेशक हम इसको थोड़ा-सा खड़ा-खड़ा भी पकाएँगे, लेकिन इसके अंदर कन्नी सी फ़ील नहीं होगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले पतीली को उसी पानी के अंदर जिसमें मैंने दाल को भिगोया था डाल के, तो मैं इसको बॉयल करूँगी। पानी मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, चम्मच हिला के देखे, अगर जो चम्मच आसानी से मूव हो जाए तो पानी बेस्ट है। पानी हमने एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और चम्मच चला के देखूँगी कि अगर चम्मच आसानी से मेरा मूव कर रहा है तो ठीक है। पानी बिल्कुल परफेक्ट है। पानी बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा-थोड़ा सा दाल के ऊपर होना चाहिए। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल के इसको बॉयल करना है। बिल्कुल हल्दी भी नहीं डालनी, हल्दी डालने से ये बिल्कुल पीली-पीली सी हो जाएगी। 6 से 7 मिनट के लिए एक बॉयल आने तक मैं इसको बॉयल करूँगी। जैसे ही बॉयल आएगा इसके ऊपर थोड़ी-सी झाग आ जाएगी, झाग को मैं रिमूव कर दूँगी। जितनी झाग है, ये दाल का थोड़ा-सा गदलापन या मैलापन होता है, इसको रिमूव कर लेना है। दाल को बहुत देर तक आपने बॉयल नहीं करना है। एक बॉयल आने के बाद और ये झाग उतारने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ठीक है? दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से पकानी नहीं है आपने कि फुल डन नहीं करनी है। दूसरी तरफ देचकी के अंदर मैंने 1 कप से ज़्यादा थोड़ा-सा घी लिया है और उसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ जो है चॉप करके मैंने इसको डाल दिया है। प्याज़ को इतना फ्राई करना है कि थोड़ा-सा मीडियम सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। इसको अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। ठीक है? इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अब अदरक और लहसुन की पेस्ट और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। अगर आप इसकी बुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो दाल में एंड तक लहसुन की स्मेल आती रहेगी। इसको अच्छी तरीके से मैं इसको भूनूँगी लहसुन और अदरक को और फिर मैं इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके मज़ीद इसकी बुनाई करूँगी क्योंकि अगर मैं पानी नहीं डालूँगी मज़ीद तो इसका कलर मज़ीद ब्राउन होता चला जाएगा। पानी डालने से कलर प्याज़ का और लहसुन का ब्राउन नहीं होगा, उधर ही स्टॉप हो जाएगा। अच्छी तरीके से मैं इसकी बुनाई करूँगी और ये देखें बिल्कुल प्याज़ का अब कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, उधर ही कलर रुक गया है। ठीक है? इतना ब्राउन करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अब ये देखें जी, प्याज़ का कलर कितना शानदार आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट मुझे इतना ही इसकी बुनाई करनी थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको भूना है। ठीक है? इतनी ही इसकी बुनाई करनी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले, सूखा धनिया है, पिसा ज़ीरा है, हल्दी है, मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल और नमक है। ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि मैंने इससे पहले थोड़ा-सा पानी डाला था। अगर आप डायरेक्ट इसको ऑयल में डालेंगे तो सारे मसाले जल जाएँगे। थोड़ा-सा इसको भूनूँगी मैं और मैं इसको भूनने के बाद तो इसके बाद इसके अंदर शामिल कर दूँगी 7 6-7 या 7-8 आपने ले लेनी है गोल लाल मिर्ची होती हैं सूखी हुई, वो इसके अंदर डाल देनी है। इसके साथ इसका कलर बहुत ज़्यादा रेड नहीं आएगा लेकिन इसके अंदर जो मिर्चों की तेज़ी है वो आएगी और देखने में भी बहुत ही मज़े का और बहुत ही कलरफुल सी दाल लगती है। ठीक है? अब मैंने ये देखिए मिर्चें डाल दी है, मिर्चें डालने के बाद मैंने ये तकरीबन 4 से 5 मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिसका मैंने छिलका उतार लिया था और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, इसकी पेस्ट बना ली है। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैंने इसको इतनी देर पकाना है कि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो टमाटर का कच्चापन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके लिए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे मैक्सिमम, तो मैंने इसको इतनी देर भूना था। टमाटर का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और इसको मैं थोड़े से कवर भी करूँगी ताकि बिल्कुल जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और घी बिल्कुल ऊपर आ जाए। मिर्ची थोड़ी-सी नरम हो चुकी हैं, जो साबुत मिर्ची हमने इसके अंदर डाली है वो थोड़ी-सी नरम हो गई हैं और घी सेपरेट हो गया है। पानी टमाटर का बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसकी बिल्कुल जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है। ये देखिए दूसरी तरफ मैंने जो दाल को बॉयल किया था वो है। दाल देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर ना एक्स्ट्रा पानी है और ना ये देखिए और दाल में थोड़ा-सा खड़ापन भी है, बिल्कुल मैश नहीं होती है दाल। दाल को मैंने थोड़ा सेपरेट कर लिया था और पानी इसके अंदर स
बिल्कुल लाइट सा पानी है। अब मैं इसको चम्मच में डालूँगी और ये दाल मैं उसके अंदर शामिल कर दूँगी। मसाला जो हमने अलग से भुना है वो। इस सारी दाल को मैं उसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसीलिए अगर आप इस स्टेज के ऊपर दाल के अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा तो हमें उसको ड्राई करते-करते ये देखिए पानी कितना कम है। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी है। पानी इतना ही कम होना चाहिए। अगर पानी एक्स्ट्रा होगा, दाल क्योंकि हमने अलग से बॉयल की हुई है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं की, क्योंकि हमें मसाले में इसको इतनी देर पकाना है जिससे ये दाल का जो मसाले का जो सारा टेस्ट है वो दाल के अंदर आ जाए। ये देखें, पर बिल्कुल परफेक्ट है। पानी थोड़ा-सा इसको पानी को ड्राई करेंगे और उतनी देर में बिल्कुल जो मसाला है वो सारा दाल के अंदर आ जाएगा। घी देखिए दाल के ऊपर आ चुका है और मिर्चें देखिए कितनी खूबसूरत इसके अंदर लग रही हैं। थोड़ा-सा पानी मज़ीद इसका हम ड्राई करेंगे और इसको पकाएँगे थोड़ी देर के लिए कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और घी बिल्कुल सेपरेट होके ऊपर आ जाए। थोड़ी-सी तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च इसके अंदर डाली है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। लेकिन आपने इसको तब डालना है जब पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। हाफ़ टीस्पून के करीब सूखी मेथी मैंने इसके अंदर ऐड की है, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत ही मज़े का लगता है। हालाँकि मैंने दाल को तड़का नहीं लगाया, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से बनाएँगे तो ये ऐसे ही लगेगा ये जैसे तड़के वाली दाल है। थोड़ा-सा धनिया इसके ऊपर डालेंगे और हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल के, क्योंकि अब हमने इसको दम लगाना है। गरम मसाला इसके ऊपर डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला इसके ऊपर हमने डाला है और हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटर के स्लाइस। ये टमाटर के स्लाइस डालेंगे इसके ऊपर और साथ में डालेंगे कटा हुआ अदरक, बारीक-बारीक अदरक काटा है और वो हम इसके ऊपर डालेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की लगेगी। आपने इसको पकाना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थोड़ी-सी हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर और ऐड की हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगेगा। साथ में बाद में थोड़ा-सा सूखा गरम मसाला जो है वो मज़ीद मैंने इसके ऊपर डाला है ताकि और ज़्यादा मिर्चों के साथ अदरक टमाटर के साथ इसकी खुशबू आए। थोड़ी देर के लिए इसको हम स्टीम देंगे ताकि बेहतरीन इसका जो अरोमा है तमाम स्पाइसेस का वो निकल आए और दाल के अंदर शामिल हो जाए। बेहतरीन सी दाल आपकी तैयार है। आपने इसको बनाना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। और दाल देखिए बिल्कुल खड़ी-खड़ी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट दाल बनी है। आपने बनाना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह